फिफ्थ चैप्टर है एनिमेशन एंड ट्रांजिशन। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो हम प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं उस पर एनिमेशन और ट्रांजिशंस कैसे ऐड करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है एनिमेशन। एनिमेशन क्या होता है? जो एनिमेशन होता है वो इफ़ेक्ट होता है जो किसी स्लाइड के ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, जैसे कोई भी इमेज या कोई टेक्स्ट जो भी उस स्लाइड में है तो उस स्लाइड के ऑब्जेक्ट्स को मूव करवाता है, अपीयर एंड डिसअपीयर करता है। एनिमेशन में एक बार फिर से मैं बता दूं, जो एनिमेशन होता है वो इफ़ेक्ट होता है जो किसी स्लाइड के ऑब्जेक्ट को मूव करवाता है, अपीयर करता है एंड डिसअपीयर करता है। अब स्लाइड के ऑब्जेक्ट क्या है? तो स्लाइड के ऑब्जेक्ट में इमेज हो सकती है या कोई टेक्स्ट हो सकता है या कोई चार्ट हमने इंसर्ट किया है वो हो सकता है। दे इम्प्रूव द लुक ऑफ प्रेजेंटेशन। ये जो प्रेजेंटेशन है उसके लुक को थोड़ा सा इम्प्रूव कर देते हैं। उसमें थोड़ा सा एनिमेशन वीडियो टाइप प्ले होता है तो जो प्रेजेंटेशन है वो थोड़ा सा अच्छा दिखता है। इससे हम फोकस भी डाल सकते हैं किसी चीज़ पे। जैसे अगर हमें ऑडियंस का फोकस किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ज़्यादा करना है तो उसमें हम ऐसा एनिमेशन डालेंगे कि उसे लोग देखें, उस पर उनका थोड़ा सा फोकस जाए। तो इससे हम फोकस भी डाल सकते हैं किसी पर्टिकुलर कंटेंट पे प्रेजेंटेशन के। एनिमेशन कैसे ऐड होगा? सबसे पहले एनिमेशन कितने टाइप के होते हैं ये? तो 4 टाइप के आपके एनिमेशन होते हैं: इंट्रेंस, एम्फेसाइज, एग्जिट एंड मोशन पाथ। इंट्रेंस कहाँ यूज होता है? तो इंट्रेंस का मतलब भी आपको दिख रहा है। इंट्रेंस का मतलब एंट्री। ऐसा एनिमेशन इफेक्ट जो एंट्री के टाइम पे हम यूज करते हैं, जो ये डिटरमाइन करता है, जो ये बताता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट, कोई इमेज या पिक्चर जो भी हमने उसमें डाला है या कोई टेक्स्ट, वो हमारे स्लाइड पे यानी कि हमारे स्क्रीन पे कैसे अपीयर होगा, कैसे दिखाएगा, उसके लिए एनी इंट्रेंस एनिमेशन यूज होता है। जो नेक्स्ट है वो है हमारा एम्फेसाइज एनिमेशन। एम्फेसाइज का मतलब होता है हाईलाइट करना। तो हमें जिस कंटेंट को भी हाईलाइट करना होता है, जिस पे ज़्यादा फोकस डालना होता है, उसके लिए एम्फेसाइज एनिमेशन यूज करते हैं। एम्फेसाइज एनिमेशन में आप उसके टाइप, फॉन्ट के टाइप को चेंज कर सकते हैं, उसके स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, उसकी साइज़ बड़ा या छोटा कर सकते हैं। तो एम्फेसाइज एनिमेशन में ये होता है। एग्जिट एनिमेशन ऐसी जगह यूज करते हैं जहाँ पे हमारा जो कंटेंट है, जो ऑब्जेक्ट है स्लाइड का, वो डिसअपीयर होता है, यानी कि जो गायब होता है। जैसे कि हमारा स्लाइड ख़त्म हो रहा है, तो स्लाइड ख़त्म होने पे जो भी उसमें के ऑब्जेक्ट है वो जब हटेगा तो वो किस तरीके से हटेगा वो एग्जिट एनिमेशन डिटरमाइन करते हैं। तो एग्जिट के टाइम पे अगर हमें कोई एनिमेशन डालना है तो उसके लिए एग्जिट एनिमेशन का टाइप यूज करते हैं। और मोशन पाथ में, मोशन का मतलब आपको पता ही है गति, और पाथ का मतलब रास्ता। मोशन पाथ में क्या होता है कि हम एक पर्टिकुलर पाथवे क्रिएट करते हैं और उसी के बेस पे जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो मूव करता है। तो अभी मैं आपको एनिमेशन से ऐड करके दिखाऊंगा। स्टेप्स आपका यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे जिस पे आपको एनिमेशन डालना है, फिर एनिमेशन टैब पे क्लिक करेंगे और एनिमेशन टैब पे क्लिक करने के बाद कस्टम एनिमेशन पे क्लिक करेंगे। कस्टम एनिमेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके ऐसे साइड में 4 इफेक्ट आएंगे, जो चारों टाइप मैंने बताया था: इंट्रेंस, एम्फेसाइज, एग्जिट एंड मोशन पाथ। और उसमें से जो भी आपको सेलेक्ट करना है वो क्लिक करेंगे तो आपका वो जो आपने सेलेक्ट किया है अभी एनिमेशन, वो आपका अप्लाई हो जाएगा सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट पे। तो मैं आपको एनिमेशन इंसर्ट करके दिखा देता हूँ इस पिक्चर पे। इसके लिए एनिमेशन पे क्लिक करेंगे और फिर कस्टम एनिमेशन पे, तो साइड में ये आ जाएगा विंडो। फिर इसमें ऐड इफेक्ट पे क्लिक करेंगे। ये मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा दे रहा हूँ आपको। यहाँ ऐड इफेक्ट पे जब क्लिक करेंगे तो आपके ये 4 टाइप्स हो जाएंगे। इंट्रेंस में से अगर हमें कोई यूज़ करना है तो हम यहाँ से इंट्रेंस वाला यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें कोई और यूज़ करना है एम्फेसाइज, तो एम्फेसाइज वाला यूज़ कर सकते हैं। और अगर हमें कोई और यूज़ करना है एग्जिट का, तो उसके लिए हम एग्जिट वाला यूज़ कर सकते हैं। और अगर हमें मोशन पाथ यूज़ करना है तो उसके लिए मोशन पाथ सेलेक्ट करेंगे
और हमें जैसे मोशन करना है वो मोशन सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे अगर हमें डाउन साइड ले जाना है, डाउन सेलेक्ट कर लेंगे तो ये डाउन की साइड जाएगा। और अगर हम कोई पर्टिकुलर पाथ देना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके हम ड्रॉ कस्टम पाथ करेंगे और उसके बाद कर्व पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ से हम ऐसे अपना कर्व ड्रॉ करेंगे। उसके बाद डबल क्लिक कर देंगे तो ये जो हमारा पिक्चर है वो मूव करेगा पर्टिकुलर वे में। अब हम ये प्ले करके देखते हैं सारे एक एक करके। ये सेकेंड, फिर ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। फिफ्थ में आपका मूव होगा। फिफ्थ वाला हम फिर से प्ले करके देखते हैं। इसमें कंटेंट में आपका ये हाइड हो जा रहा है तो हम ये रिमूव कर देते हैं। पहले रिमूव करना देख लेते हैं कैसे रिमूव होगा। वो रिमूव करने के लिए क्या करेंगे कि जो भी आपका एनिमेशन है वो एनिमेशन सेलेक्ट करेंगे यहाँ से नीचे से। उसके बाद साइड में जो रिमूव बटन होता है उस पर से रिमूव पे क्लिक कर देंगे। अगर ये आपका खुला नहीं है ये कस्टम एनिमेशन वाला ऑप्शन तो उसके लिए आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, फिर एनिमेशन टैब पे क्लिक करेंगे और कस्टम एनिमेशन क्लिक करेंगे तो आपका ये विंडो ओपन हो जाएगा। तो हमारा ये ऑलरेडी ओपन है। इसको मैं एक बार क्लोज करके फिर से ओपन करके दिखाता हूँ। पहले एनिमेशन पे क्लिक करेंगे, फिर कस्टम एनिमेशन, तो आपका ये ओपन हो जाएगा। अब इसमें से जिसको भी आपको डिलीट करना है उसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से रिमूव पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन डिलीट हो जाएगा। अब इसको प्ले करते हैं और ये अब कंटेंट वाला। अब ये जो मोशन पाथ है ये हमने जैसे ये मोशन ड्रॉ किया था वैसे वैसे ये प्ले हुआ। अगर हमें ये मोशन पाथ वाला डिलीट करना तो इसको सेलेक्ट करेंगे और रिमूव कर देंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। अब बस डाउन वाला तक चलेगा। सेकेंड एंड ये थर्ड में नीचे की तरफ डाउन आएगा। ये हो गया। अगर ये भी डिलीट करना है बस एक रखना है तो ये सेलेक्ट करेंगे और रिमूव करते जाएंगे। जिसको रखना है बस वो छोड़ देंगे और फिर प्ले करके देखेंगे। तो ये हो गया हमारा रिमूविंग एनिमेशन इफेक्ट तक। अब एडिंग ट्रांजिशन क्या होता है? जो ट्रांजिशन होता है ये भी इफेक्ट होता है और जो एनिमेशन होता है वो भी इफेक्ट होता है। दोनों में डिफरेंस बस ये होता है, जो ट्रांजिशन होता है वो पूरे स्लाइड पे यूज होता है और जो एनिमेशन होता है वो एक कंटेंट पे यूज होता है। यानी कि एक स्लाइड में अगर आपका टेक्स्ट भी है इमेज भी है तो दोनों पे अलग अलग आप यूज कर सकते हैं एनिमेशन। लेकिन ट्रांजिशन जो है वो पूरे स्लाइड पे अप्लाई होता है। यानी कि एक स्लाइड के अंदर जो भी कंटेंट होगा, चाहे उसमें जो इमेज है या कोई टेक्स्ट है, वो सब उसी स्लाइड के अंदर आते हैं। तो ट्रांजिशन एनिमेशन कैसे इफेक्ट होगा, ट्रांजिशन कैसे इंसर्ट होगा, ये इसका नीचे यहाँ पे ऑप्शन दिया है। इसमें एक चीज़ और दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यू कैन हैव स्लाइड्स अपीयरिंग, फेडिंग आउट और स्पिनिंग लाइक ए व्हील। आप जब ये ट्रांजिशन ऐड करेंगे तो ट्रांजिशन ऐड करने के टाइम पे आपके पास ऑप्शन आएगा। आप चाहें तो अपने स्लाइड को ऐसे फेड करते हुए, फेड का मतलब कि हल्का हल्का धुंधला होते हुए दिखा सकते हैं या ऐसे एक व्हील की तरह घूमते हुए दिखा सकते हैं। तो जिस टाइप का आपको यूज़ करना है ट्रांजिशन वो आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, एनिमेशन टैब पे क्लिक करेंगे और नीचे आपको यहाँ पे ट्रांजिशंस का ग्रुप दिख जाएगा। ट्रांजिशन ग्रुप्स में आपको जो भी ट्रांजिशन सेलेक्ट करना है, यूज करना है, उस पर क्लिक कर देंगे तो आपका स्लाइड पे वो ट्रांजिशन अप्लाई हो जाएगा। अब ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ स्लाइड पे अप्लाई करके। जैसे ये है, इस पर हमें अगर कोई एनिमेशन ट्रांजिशन ऐड करना है तो पहले ये स्लाइड सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ से एनिमेशन पे और उसके बाद ये नीचे ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड, इसमें से आपको जो भी ट्रांजिशन ऐड करना है वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर हमें व्हील की तरफ घुमाना है तो कर सकते हैं। ये अभी हम यूज़ करते हैं। अब हम इसको प्ले करके देखते हैं। इस पर भी अप्लाई कर देते हैं एंड फर्स्ट पे भी अप्लाई कर देते हैं, फोर्थ पे भी अप्लाई कर देते हैं। अब हम इसको
प्ले करके देखेंगे। इसको जब हम प्ले करेंगे यहाँ से स्लाइड शो में जाके फ्रॉम बिगनिंग से, तो ये देखिए जो भी हमने ट्रांजिशन अप्लाई किया था वो दिखाएगा। फिर ये नेक्स्ट, ये जो हमने एनिमेशन ऐड किया था वो, फिर ये नेक्स्ट स्लाइड हमारा, और फिर ये इसके बाद जो अगला स्लाइड है वो। तो ये हो गया हमारा ट्रांजिशन। और टू रन एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कंटिन्यूसली, यानी कि अगर हमें एक पावर पॉइंट को लगातार रन करते रहना है, जैसे जब हमारा ये पावर पॉइंट जब एंड हो रहा है तो लास्ट में ब्लैक स्क्रीन आ रही है, जैसे ये ख़त्म हुआ तो ये ऐसा ब्लैक स्क्रीन आ रही है। हम चाहते हैं कि ब्लैक स्क्रीन ना आए, तो उसके लिए क्या करेंगे वो यहाँ पे बताया गया है। सबसे पहले आपको स्लाइड शो टैब पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा सेटअप स्लाइड शो का, जिसका आइकन ऐसा होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो ऐसा एक विंडो खुलेगा। उस विंडो में आपको जो भी सेटअप्स करना है वो सेटअप करेंगे। आप चाहते हैं कि आपके में ब्लैक स्क्रीन ना आए, तो उसके लिए आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा, लूप कॉन्टीन्यूसली अंटिल स्केप। इसका मतलब ये है कि जब तक आप कीबोर्ड से स्केप की नहीं प्रेस करेंगे तब तक वो चलता रहेगा, ब्लैक स्क्रीन नहीं आएगी। और फिर ओके पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपको अगर कोई पर्टिकुलर स्लाइड ही बस प्ले करना है, जैसे दूसरे से चौथे तक, तो बस यहाँ पे 2 फ्रॉम में 2 डालेंगे और 2 में 4, तो आपको बस दूसरे से चौथे तक प्ले होगा। तो जो भी आपको चेंज करना है सेटिंग्स वो आप यहाँ से चेंज करके और ओके पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम आपको यहाँ से सेटअप करके दिखाते हैं। अगर हम होम पे हैं तो पहले स्लाइड शो पे क्लिक करेंगे, फिर सेटअप स्लाइड शो आइकन पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो ये विंडो ओपन हो के आ गया। जैसा अगर हम चाहते हैं कि हमारे दूसरे से और चौथे तक चले, तो यहाँ से 2 फ्रॉम में 2 और 2 में 4 लिख देंगे। या चाहते तीसरे से चले तो फ्रॉम में 3 लिख देंगे और 2 में 4 लिख देंगे। हम चाहते हैं कि ब्लैक स्क्रीन ना आए, तो उसके लिए लूप कॉन्टीन्यूअस अंटिल स्केप, ये मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, लूप कॉन्टीन्यूअस अंटिल स्केप, और उसके बाद ओके पे प्रेस कर देंगे। अब जब हम प्ले करेंगे अपना, तो ये ब्लैक स्क्रीन हमारे सामने नहीं आएगा। और हमने 3rd से 4th तक किया था, एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। हमने 3rd से 4th तक प्ले किया था, तो अब जो हमारा स्लाइड शो है वो बस 3rd से 4th तक ही प्ले होगा। अब अगर हम इसको प्ले करते हैं तो ये हमारा 3rd और ये 4th के बाद फिर जब हम एंटर करेंगे तो फिर 3rd आ जाएगा, फिर 4th, यानी कि अब ब्लैक स्क्रीन नहीं आएगी जब तक कि हम स्केप की से प्रेस नहीं करते हैं। जब हम स्केप की प्रेस करेंगे तब ये एग्जिट हो जाएगा। तो ये हो गया आपका कॉन्टिन्यूसली कैसे प्ले करेंगे आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट है आपका ट्रांजिशन साउंड कैसे ऐड करेंगे। ट्रांजिशन साउंड में क्या होगा कि जब भी आपकी स्लाइड चेंज होगी तो उसमें एक पर्टिकुलर साउंड प्ले होगा। तो वो साउंड कैसे ऐड करेंगे, उसके लिए आपको एनिमेशन टैब पे क्लिक करना पड़ेगा। फिर आपको ऑप्शन दिखेगा ट्रांजिशन साउंड का, उस पर क्लिक करेंगे। फिर आपको नीचे एक एरो शो होगा, उस एरो में से आपको जो भी साउंड यूज करना है वो साउंड आप सेलेक्ट कर लेंगे। अब जब आप नेक्स्ट टाइम प्ले करेंगे स्लाइड को तो वो साउंड प्ले होगी। जैसे हम दूसरे में ये साउंड इफेक्ट डाल देते हैं, एनिमेशन पे क्लिक करके, और यहाँ पे ट्रांजिशन साउंड के सामने नो साउंड है अभी, ये मैं जूम करके दिखा देता हूँ। अभी ये हमने एनिमेशन टैब पे क्लिक किया और एनिमेशन टैब पे क्लिक करने के बाद ट्रांजिशन साउंड, इसके सामने यहाँ पे नो साउंड है। तो नो साउंड वाले एरो पे जब हम क्लिक करेंगे तो इसमें से जो भी आप सेलेक्ट करेंगे वो आपका प्ले होगा। जैसे अगर हम ये अभी सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद प्ले करते हैं, जब हम नेक्स्ट टाइम इसको, अगर हम इसको यहाँ से स्लाइड शो करते हैं, स्लाइड शो का पहले ऑप्शन चेंज करना पड़ेगा, हमने 2 यहाँ पे कर रखा है।
1 से हो गया और फिर इसको प्ले करते हैं तो ये सेकेंड आया तो ये साउंड इफेक्ट प्ले होगा। अब ये लास्ट टॉपिक है टिप्स फॉर मेकिंग इफ़ेक्टिव पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, यानी कि हमारा जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन उसको इफ़ेक्टिव कैसे बनाएं हम। तो इफ़ेक्टिव बनाने के लिए इसमें 3 रूल दिया हुआ है। पहला रूल ये है कि लोग क्या करते हैं कि जो हमारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है उसमें बस उसे बस पढ़ते जाते हैं। यहाँ पे वही लिखा हुआ है दी पावर पॉइंट इज ए मैप ऑफ योर प्रेजेंटेशन। जो पावर पॉइंट है वो बस एक मैप होता है। जो लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि वो स्लाइड, जो आपका स्लाइड होता है, जो भी उन्होंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है वो बस उसको पढ़ते जाते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है मैनी को स्पीकर सिंपली रीड द बुलेट्स, यानी कि जो भी यहाँ पे लिखा हुआ स्लाइड में वो बस ऐसे पढ़ते जाते हैं, उसको समझाते नहीं हैं। तो उसको समझाना होता है ताकि लोगों को समझ में आए कि क्या मतलब है उसका, उस स्लाइड का। आप बस टेक्स्ट पढ़ेंगे तो फिर वो इफ़ेक्टिव नहीं होगा। तो पहला रूल ये है कि जो आपको ये ध्यान रखना है हमेशा कि जो पावर पॉइंट है आपका वो बस एक मैप है, वो बस एक पाथवे है। वो आपको बता सकता है कि आपको क्या क्या बोलना है, लेकिन आपको हमेशा एक इंटरेक्टिव वे में बोलना पड़ेगा ताकि लोग आपको समझ पाए। जो सेकंड रूल है वो है 7/7 का फॉर्मेटिंग। यानी इसका मतलब ये है 7/7 का मतलब कि एक स्लाइड में 7 से ज़्यादा लाइन नहीं होने चाहिए और हर एक लाइन में 7 से ज़्यादा वर्ड्स नहीं होने चाहिए। ये सेकंड रूल। और जो थर्ड रूल है वो ये है कि आपको एक प्रॉपर लेआउट यूज करना चाहिए, यानी कि जैसा आपका कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको लेआउट यूज करना चाहिए। लेआउट मैंने बताया था कहाँ से चेंज होगा। लेआउट के लिए आप होम पे क्लिक करके और यहाँ से लेआउट चेंज कर सकते हैं। तो आपका जैसा कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग आप लेआउट यूज करेंगे। तो इसके साथ ही आपका ये 5th चैप्टर भी ख़त्म होता है।